Friends, our topic is SAS similarity criteria. सर ये SAS similarity criteria क्या होता है? समझिए आप कि SAS similarity criteria होता है। सपोज करो आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं ABC और PQR। ना तो आपके थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और ना आपकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में है। तो उसके बाद फिर आपके पास थर्ड रूल और है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। SAS इक्वल नहीं होंगी इफ AB अपॉन PQ, if AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और इनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपका इक्वल है, तो क्या होगा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये है आपका SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, angle A is equal to angle B, and sides including these angles are proportional. Proportional means are in the same ratio. AB upon PQ equal to AC upon PR. So our condition is AB upon PQ equal to AC upon PR and angle A equal to angle P, then both triangles will be similar. कैसे प्रूफ होगा? देखिए बहुत आसान प्रूफ है इसका। Only two steps. It requires only two steps. We have two triangles ABC and triangle PQR. So given we have two triangles, ABC and PQR such that क्या कंडीशन गिवन है? AB upon PQ is equal to AC upon PR and included angle is equal, and angle A is equal to angle P. Angle A इक्वल है एंगल P के। AB upon PQ equal to AC upon PR and angle A is equal to angle P. To prove, क्या प्रूव करना है आपको? आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल PQR। ये करना है आपको प्रूफ। कंस्ट्रक्शन क्या है आपका? बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है। आपको क्या करना है? इस PQ के ऊपर M लेना है। किस तरह से लेना है? AB इक्वल टू PM, और PR के ऊपर M लेना है इस तरह से कि AC इक्वल टू PM। तो V मार्क M on PQ such that AB equal to PM, and mark N on PR such that AC equal to PN. AC is equal to PN. We join MN. तो हमने क्या किया? PM इक्वल टू AB लिया, PN इक्वल टू AC लिया, और इस mn को हमने
ज्वाइन कर दिया। अब करेंगे इसका हम प्रूफ के लिए हमारे पास केवल 2 स्टेप्स चाहिए हमें और कुछ नहीं। प्रूफ ओनली इन 2 स्टेप्स। तो स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज स्टेप फर्स्ट? हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इन दोनों को, सॉरी ट्रायंगल PMN को क्या कर देंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा, अब आप देखिए कैसे प्रूफ होगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PMN वी है, क्या है हमारे पास, एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल है एंगल P के, दिस इज गिवन। एंड AB इक्वल टू PM है बाय कंस्ट्रक्शन, AB इक्वल टू PM बाय कंस्ट्रक्शन, AC इक्वल टू PN by construction, AC equal to PN by construction. So both triangles will be congruent. Triangle ABC will be congruent to triangle PMN. रूल क्या लगा आपका, रूल हो गया आपका SAS by SAS congruence rule, by SAS congruence rule। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, मींस एंगल B इक्वल टू होगा आपका एंगल M, ये और ये एंगल इक्वल हो गए। एंगल C इक्वल होगा आपका एंगल N, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल N बाई CP CT। एंगल B इक्वल टू एंगल M, एंगल C इक्वल टू एंगल N। ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। अब आप देखिए स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, व्हाट इज इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा हमारे पास, व्हाट इज इन स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड देखो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, दिस इज गिवन। बट AB इक्वल टू PM, but AB equal to PM and AC equal to PM and AC equal to PM। AB equal to PM है, AB equal to PM है, AC equal to PN है। तो क्या हो गया, यहाँ पे चेंज कर दो आप, PM अपॉन PQ, AC को चेंज कर दो PN अपॉन PR, PM अपॉन PQ, PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR इक्वल टू PN अपॉन PR। ओके, दिस implies MN is parallel to QR, MN is parallel to QR by using converse of BPT, by using converse of BPT। और जब ये इसके पैरेलल हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, दिस इंप्लाइज एंगल M इक्वल टू एंगल Q।
एंगल एम इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। m इक्वल टू क्यू आ गया, n इक्वल टू आर आ गया, लेकिन m किसके इक्वल है? b के। बट एंगल m इक्वल टू एंगल b, स्टेप फर्स्ट में हमने प्रूव किया था, एंगल m इक्वल टू एंगल b एंड एंगल n इक्वल टू एंगल c, n इक्वल टू c। ये भी हमने स्टेप फर्स्ट में प्रूव किया था। तो इससे क्या पता चला हमें? इससे ये पता चल गया कि एंगल b और q इक्वल है, एंगल b इक्वल टू एंगल q एंड एंगल c इक्वल टू एंगल r। तो आपकी ये क्राइटेरिया पूरा हुआ। क्यों हुआ? एंगल b एंगल q के इक्वल आ गया, एंगल c एंगल r के इक्वल आ गया और एंगल a एंगल p के इक्वल आ गया। 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। जब 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो बाय यूजिंग ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो नाउ वी हैव in triangle ABC and triangle PQR क्या क्या है दोनों ट्राइंगल में? एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन, ओके। एंगल B इक्वल टू एंगल Q अभी प्रूव किया हमने। एंगल C इक्वल टू एंगल R ऑलरेडी प्रूव्ड। So both triangles are equiangular। दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। Hence triangle ABC is similar to triangle PQR by AAA similarity criteria। By AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये था 2 स्टेप्स में प्रूफ इस क्राइटेरिया का। तो इस तरह से आपके 3 स्टेप्स हो गए। ट्रिपल एस भी हो गया आपका, ट्रिपल ए भी हो गया और SAS भी हो गया। ये तीनों क्राइटेरिया आपके आगे वाले क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड राइट कमेंट्स ऑल्सो। कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक यू।